अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया बीबी है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सलहट की इंग्लिश टीचर हूँ। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाऊँगी। इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हम रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, वो ग्रामर की कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं या उन वर्ड्स को ग्रामर में क्या कहा जाता है। मेरा आज का टॉपिक है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। पहले मैं आपको प्रीफिक्स की डेफिनेशन बताती हूँ कि प्रीफिक्स क्या होता है। अ प्रीफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज़ एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। प्रीफिक्स लेटर्स का वो मजमुआ है। लेटर्स क्या होते हैं? A, B, C, D, ये सारे लेटर्स होते हैं। प्रीफिक्स जो है वो लेटर्स का ऐसा मजमुआ है कि जिसको हम किसी वर्ड के शुरू में लगाते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ जिससे आपको ये सही तरह से समझ आएगा। अब हमारा इंग्लिश का एक वर्ड है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। इसके स्टार्ट में हमने अन लगा दिया। ये अन जो है लेटर्स का एक सेट है, यू एन अन, अनहैप्पी। देखें यू एंड अन, ये लगाने से हैप्पी का मीनिंग चेंज हो गया। हैप्पी का मीनिंग होता है खुश और अनहैप्पी का क्या मीनिंग है? नाखुश। तो ये अन जो है हमारा प्रीफिक्स है, इसको लगाने से हमारे वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरह दूसरा वर्ड है हमारा अग्री। इसके साथ हमने प्रीफिक्स लगाया डिस, तो ये वर्ड बन गया डिसएग्री। अब इसका मीनिंग इससे चेंज है। एग्री का मतलब है राज़ी होना और डिसएग्री का मतलब है राज़ी ना होना। एक और वर्ड है हमारा अंडरस्टैंड। इसके स्टार्ट में हमने मिस लगाया, मिस अंडरस्टैंड बन गया। अब ये मिस जो है हमारे पास प्रीफिक्स है और मिस अंडरस्टैंड इस वर्ड का मीनिंग इस वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना और मिसअंडरस्टैंड का मतलब है गलत समझ लेना। एक और वर्ड है हमारा करेक्ट। इसके साथ हमने प्रीफिक्स लगाया इन, तो ये वर्ड बन गया इनकरेक्ट। अब इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। एक और वर्ड आया हमारे पास बिलीव। बिलीव के साथ हमने प्रीफिक्स लगाया अन, तो वो बन गया अनबिलीवेबल। अब ये एबल भी हमने साथ लगाया, लेकिन ये मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो ये देखिए अन हमने बिलीव के साथ लगाया, तो अनबिलीवेबल जब हमने ये वर्ड बनाया इसका मीनिंग इससे चेंज हो गया। तो प्रीफिक्स हमारे पास क्या है? ये वो लेटर्स का सेट है जो हम किसी वर्ड के स्टार्ट में लगाते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। प्रीफिक्स हमारे पास लेटर्स का वो सेट है जो हमने किसी वर्ड के स्टार्ट में लगाया तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको बताना है वो है सफिक्स का। A suffix is a set of letters that is added to the end of a word to change its meanings. सफिक्स लेटर्स का वो मजमुआ है जिसको हम किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब देखिए उसी तरीके से है, प्रीफिक्स में हम वर्ड के स्टार्ट में लगाते थे और सफिक्स में हम वर्ड के एंड में लगा रहे हैं। अब वर्ड है हमारे पास हैप्पी, इसके आखिर में हमने नेस लगा दिया तो वो वर्ड बन गया हैप्पीनेस। हैप्पी और हैप्पीनेस का मीनिंग डिफरेंट है। इसी तरह टूथ है, इसके आखिर में हमने लेस लगा दिया, टूथलेस बन गया। और टूथ और टूथलेस का मीनिंग डिफरेंट है। वर्क और वर्कर, ER हमने लगाया तो वर्कर बन गया, मीनिंग डिफरेंट। फ्री और ये फ्री के साथ हमने आखिर में DOM ये लेटर्स लगा दिए तो वो फ्रीडम बन गया, तो इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। अब काइंड के साथ हमने नेस लगा दिया तो काइंडनेस बन गया, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। अब देखिए बिल्कुल हमारा सादा सा कंसेप्ट है प्रीफिक्स और सफिक्स का। प्रीफिक्स में हम किसी वर्ड के स्टार्ट में कुछ लेटर्स लगा देते हैं जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और सफिक्स में हम लोग किसी वर्ड के एंड में कुछ लेटर्स लगा देते हैं जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एक बार फिर सुन लें, प्रीफिक्स लेटर्स का वो मजमुआ है जो किसी वर्ड के शुरू में लगाएंगे तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, और सफिक्स लेटर्स का वो मजमुआ है जो हम किसी वर्ड के आखिर में लगाएंगे तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। थैंक यू।